वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला से मुलाकातों में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ताजरों, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात को हुकूमत की मईशत में बेहतरी के हवाले से की जाने वाली कोशिशों से आगाह करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अलविदा किया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान इब्राहिम रईसी ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और पंजाब सिंध के वज़ीर आला से मुलाकातें की। पाकिस्तान और ईरान में तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी सदर ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। फ़लस्तीन की आज़ादी को भी तरजीह करार दिया। दहशतगर्दों की खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। भक्कर में रावी मोड़ के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों में मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक अलअदम तंजीम के दहशतगर्द हसास तनसीबात पर हमले में भी मुलविस थे। भारी मिकदार में असलहा बरामद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची और लाहौर दोनों शहरों में आज आम तातील का ऐलान। खैर मकदमी बैनर्स लग गए। इब्राहिम रईसी लाहौर में मज़ार इकबाल और कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। ईरान के साथ तिजारती माहिदों पर पाकिस्तान को पाबंदियों का खतरा हो सकता है। पाक ईरान तिजारती माहिदों पर अमरीका का इंतबाह। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामद मंडियों में से एक है। तिजारती माहिदों पर पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन की सूरत हाल और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। दोनों जानिब से खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अलविदा कहा। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ सिंध और पंजाब के वज़राए आला और गवर्नर से मुलाकातें की। इब्राहिम रईसी के दौरे के मौके पर पाकिस्तान और ईरान में तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी सदर ने कहा दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। फ़लस्तीन की आज़ादी को भी तरजीह करार दिया। सदर की रवानगी के बाद कराची में बंद की गई शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी लार्जर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौजी अदालतों ने कम सजाओं के मशरूत फैसले सुनाए। फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलविस 105 में से 20 मुल्जिमान को बरी किया। अदलिया में मुदाखलत पर रद्दमल दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज यक आवाज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम तजावीज़ मुतफ़क्का तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला। फुल कोर्ट में किसी भी जज की तजवीज़ पर कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ बात पक्की करने सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म का 28 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। सरमायाकारी से मुतालिक सऊदी हुकाम से बात होगी। शहबाज शरीफ के दौरे के बाद सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। इस हफ्ते तक इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्रांच है $1.1 बिलियन की वो भी आ जाएगी। IMF का जब प्रोग्राम आता है तो वो सिर्फ उससे स्टेबलाइजेशन आती है, ग्रोथ नहीं आ सकती। जो करंट अकाउंट का नंबर है, डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है। मार्च के नंबर कल स्टेट बैंक ने वो इशू किए हैं।
डील विद द SOE रिफॉर्म्स, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो अब खसारे हम मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। 70 से 80 इदारे हैं। IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रवा हफ्ते मिल जाएंगे। किस मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि IMF टीम मई के वस में पाकिस्तान आएगी। तवील मुद्दती प्रोग्राम बहुत अहम है। शोबा तवानाई में इस्लाहात लाजमी है। इदारों की निजकारी करना होगी। हम मुज़ाहमत नहीं कर रहे, कोई खुफिया मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात का पैगाम आया तो खुलेआम इतला देंगे। बुशरा बीबी के टेस्ट पर कुछ नहीं बताया गया। जहर खुरानी की रिपोर्ट आना बाकी है। बुशरा बीबी खाने पीने की आदत बेहतर करें, डॉक्टर्स का मशवरा। बुशरा बीबी के सीने में जलन और दर्द की शिकायत। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का रात गए मेडिकल चेकअप। बुशरा के मेदे और आंतों का जायजा लिया। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत को बेहतर करार दे दी। जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है और आज भी मुतालबा रखा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे बताइए, जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली। कुछ सेहत पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुल के बताएं। PTI झूठी मुहिम चला रही है। बुशरा बीबी की सेहत बिल्कुल ठीक है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा बुशरा बीबी को मसला है तो खुलकर बताएं। खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाने की बात की। ज़िमनी इलेक्शन ने इंतखाबात पर शुबहात खत्म कर दिए। झूठे बयानिए की वजह से PTI वोटर्स ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ निजी दौरे पर चीन पहुंच गए। नवाज शरीफ ग्वांगझू नुमाइश में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज का बेटा जुनैद भी नवाज शरीफ के हमरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर में वेमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। एक सेंटर पर 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। सूबे भर में तशद्दुद की शिकार खातन के लिए 8 वेमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनेंगे। पुलिस, नफ्सियाती इलाज, रिहाइश में तमाम सहूलतें फ्राहम होंगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी लार्जर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौजी अदालतों ने कम सजाओं के मशरूत फैसले सुनाए। फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलविस 105 में से 20 मुल्जिमान को बरी किया।